हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिर आपसे बात करूंगा मार्केट के दिग्गज निवेशक और जाने माने चेहरे विजय केडिया जी के बारे में। वो आज की मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल हैं और वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में यही आपको दिखाने की या समझाने की कोशिश करूँगा। दिग्गज निवेशक विजय केडिया बाज़ार के मौजूदा लेवल पर नया पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। वे अपनी खुद की शांति के लिए इस स्तर पर निवेश नहीं करना चाहते। सोमवार को CNBC TV 18 के साथ एक खास बातचीत में केडिया ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वे मार्केट में तटस्थ रहकर और दलाल स्ट्रीट पर होने वाली हालिया घटनाओं का आनंद लेकर खुश हैं। बता दें कि आज मुनाफा वसूली के बीच शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। 10 जुलाई को बाजार ने नई रिकॉर्ड हाई को छू लिया, लेकिन ये तेज़ी बरकरार नहीं रही। सेंसेक्स 426 अंक टूटकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 24,350 से नीचे आ गया। तो देखिए, अभी इनों की पूरी मैं आपको जिन्होंने कहा है वही समझाने की दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि मार्केट में सतर्क होकर काम करें। केडिया ने आगे कहा, अगर मेरे पास नया पैसा होता तो मैं इस मार्केट में कोई पैसा नहीं लगाता। देखिए, इतने अमीर आदमी जिन्हों के पास पैसे का धन कुबेर है, वो किस तरीके की बात कर रहे हैं आज की मार्केट पे। मेरे पास पैसा होता तो इस मार्केट में कोई पैसा नहीं लगाता। सामान्य बात यह है कि शायद शेयरों में वैल्यू हो, लेकिन अगर बाज़ार गिरता है तो वह शेयर भी गिरेगा, पूरा बाज़ार गिरेगा। इसलिए शायद मन की शांति के लिए मैं इस बाज़ार में निवेश नहीं करूंगा। मैं बस एक तटस्थ व्यक्ति या चीयर लीडर बनकर बाज़ार में जो हो रहा है उसका आनंद लूँगा। आप समझिए, इतने बड़े इन्वेस्टर क्या कह रहे हैं कि मेरे पास चाहे पैसा होता भी, चाहे जितना ही पैसा होता, लेकिन इस टाइम मार्केट में मैं निवेश नहीं करता, क्योंकि इस टाइम मार्केट निवेश करने लायक नहीं है, बल्कि प्रॉफिट बुकिंग करने के लायक है। आप चाहें तो आज इन्वेस्ट करके 2 दिन 3 दिन रखें और पैसा निकालें। मेरी तो यही आपसे गुजारिश है। बाकी मैं कोई बड़ा इन्वेस्टर या शेयर मार्केट का इतना बड़ा जानकार नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ जो मेरे पास न्यूज़ आती है वो न्यूज़ पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप खुद जानते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्रिकेट का उदाहरण देते हुए केडिया ने कहा कि वे सिर्फ टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, बल्कि पूरी सीरीज खेल रहे हैं। इसलिए उन्होंने बाज़ार में होने वाले उतार चढ़ाव की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कई शेयर रखे हैं जिनमें 2 से 3 बार तेज़ी देखी गई है, इसलिए मुझे ऐसा करने की आदत है और इसलिए मैं इसे लेकर चिंतित नहीं हूँ। आगे केडिया जी ने कहा, 2024 में अब तक निफ्टी 12% ऊपर है। हालांकि केडिया को अपने अगले कुछ महीनों में इंडेक्स में और उछाल की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्हें निफ्टी के मौजूदा स्तर से ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। अतुल ऑटो और प्रिसीजन कैमसॉफ्ट जैसे स्टॉक को लेकर निवेशक ने कहा, मुझे नहीं लगता कि बाज़ार आज की तुलना में अधिक ऊपर जा सकता है। ये आज की तुलना में अधिक नहीं होना चाहिए। केडिया ने मौजूदा बाज़ार की स्थिति को भगदड़ बताया और कहा कि ये अब उत्साह के दौर से आगे निकल चुका है। केडिया ने मौजूदा बाज़ार की स्थिति का सारांश देते हुए चेतावनी दी, मुझे लगता है कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा। तो देखिए कितनी बड़ी बात कही है। ये वो इंसान है जिन्होंने जीरो से हीरो तक की इसी मार्केट में अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है और इस मार्केट में सब कुछ देख चुके हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है वो बयां कर रहे हैं। हालांकि जो मार्केट में काम करने वाले करते वही हैं जो उनका दिल कहता है। जो भी समझाने वाले होते हैं वो क्या समझा रहे हैं और हमारे समझ में क्या आ रहा है वो एक अलग मसला है। लेकिन सच्चाई यही है, आज मार्केट का हाल वो हो चुका है कि मार्केट, हालांकि बड़े बड़े दिग्गज ये भी कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर बबल नहीं बना है जब कभी फट जाए, लेकिन इतना ज़रूर हो चुका है कि मार्केट ओवरबोट हो चुका है और कभी भी इसके अंदर बड़ी करेक्शन और गिरावट आ सकती है। और ये
नॉर्मल बात है और लाजमी सी चीज़ है। जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको काटा जाता है, छोटा किया जाता है। चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे फसल हो या कुछ भी आप ले सकते हैं। वही हाल मार्केट का हो चुका है। तो मार्केट में इस टाइम हर इंसान ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में काम आप चाहें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करें, लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी सोच ये है कि मार्केट के अंदर अब निवेश करने लायक जगह नहीं बची है। अब इंटरडे करने वालों के लिए, स्विंग करने वालों की जगह तो है, लेकिन बड़ा इन्वेस्ट करने के लिए जगह नहीं है। और मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। गिरावट कहाँ तक आ सकती है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है मार्केट यहाँ से और भी ऊपर जाए और हाई पे हाई लगाए। और मुझे जो लगता है, मैं अपनी बात बताऊँ, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इस टाइम मार्केट के अंदर कि अब मार्केट में जो इस मार्केट को ज़बरदस्ती ऊपर पुश करा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को लिए दिखाया जा रहा है कि आप भी इसके अंदर इन्वेस्ट करें, पैसा लगाएं, जो अपने पैसे को इस टाइम दबा के बैठे हैं। कुछ हमारे जो रिटेलर हैं उन लोगों की पूंजी ऐसे नहीं है कि सिर्फ 1,00,000 2 लाख वाले ही हैं। 50-50 लाख वालों को भी रिटेलर की लिस्ट में ही रखा जाता है और उन लोगों के 50-50 लाख रुपए पे ऐसे ना जाने कितने रिटेलर हैं लोग पास इतनी मोटी रकम है और वो इस टाइम रख कर बैठे हैं कि मार्केट के अंदर कब गिरावट आए और हम कब उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो उसी पैसों को निकलवाने की कोशिश की जा रही है, इनको लालच दिया जा रहा है। जैसा जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं, विकेट नहीं गिरता तो ऐसे बॉलर को लगाया जाता है बॉलिंग पर जो बिल्कुल लूज़ होता है, और उसकी लूज़ बॉलिंग को देखकर बल्लेबाज उटांग पटांग शॉट मारते हैं कि मैं किसी भी शॉट पर छक्का मार दूंगा, और इसी चक्कर में वो आउट हो जाता है। तो मुझे महसूस होता है कि मार्केट के अंदर वही चल रहा है। रिटेलर इन्वेस्टर को बुलाया जा रहा है और लालच दिया जा रहा है कि आप आइए मार्केट के अंदर, अभी बहुत जगह है, इन्वेस्ट करिए। और जहाँ खुलकर रिटेलर इन्वेस्ट करेंगे वहीं से मार्केट के अंदर करेक्शन आना चालू हो सकता है। ये मेरी सोच है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप इन्वेस्ट मत करना, आप करें, आपका पैसा है, आप ऊपर पे ख़रीदें, नीचे पे ख़रीदें, जहाँ करना है वहाँ ख़रीदें, जहाँ चाहें वहाँ काम करें। मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ, मैं आपको कोई अपनी राय नहीं रख रहा, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बना रहा कि आप इस तरीक़े से काम करें। मैं सिर्फ अपनी इस वक्त जो बता रहा हूँ, अपनी सोच बता रहा हूँ। और पिछली जो बात बताई है मैंने केडिया जी बताई है, जिनका इस टाइम क्या व्यू है मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।